हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साउथ सुपरस्टार यश की नई फिल्म केजीएफ 2 से ट्रेड एक्सपर्ट्स को बम्पर ओपनिंग की उम्मीद थी और इन उम्मीदों को पूरी करने में केजीएफ 2 सफल भी रही। फिल्म के आंकड़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि यश अब सिर्फ साउथ स्टार ही नहीं रहे। केजीएफ 2 की बम्पर सफलता ने उन्हें अब पैन इंडिया स्टार भी बना दिया है। फिल्म केजीएफ 2 के हिंदी वर्जन ने अपनी ओपनिंग डे पर 53 करोड़ की कमाई की है और इसी के साथ केजीएफ 2 हिंदी वर्जन का सबसे बड़ी ओपनर्स की लिस्ट में शामिल हो गई है। इसने कई बड़े हिंदी एक्टर्स की फिल्मों को धूल चटा दी है और फिल्म ने हिंदी की हाईएस्ट ओपनर में जगह बनाने के साथ साथ केजीएफ 1 का भी लाइफ टाइम कलेक्शन भी पार कर लिया है। जी हाँ, केजीएफ 1 के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर 44 करोड़ रुपए कमाए थे और केजीएफ 2 ने पहले ही दिन 53 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म आने वाले दिनों में कई और रिकॉर्ड तोड़ने में भी सफल रहेगी और यश की फिल्म केजीएफ 2 को संजय दत्त और रवीना टंडन की लोकप्रियता का भी जबरदस्त फायदा मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों ही हिंदी स्टार्स की वजह से हिंदी भाषी दर्शक केजीएफ 2 को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। जी हाँ, दिख भी रहे हैं। फिल्म केजीएफ 2 ने हिंदी क्षेत्र में भी देखिए ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग दर्ज कराई थी और फिल्म केजीएफ 2 के लास्ट में मेकर्स ने ये इशारा भी दिया है कि इसका तीसरा पार्ट भी जल्द बनेगा। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शकों की तरफ से भी काफी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का भी अच्छा खासा फायदा मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड 10,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई इस फिल्म को 120 करोड़ के बजट में बनाया गया है और प्रशांत नील के डायरेक्शन बनी ये फिल्म थिएटर्स पर जबरदस्त भौकाल मचा रही है इस वक्त। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म कितने करोड़ों का बिजनेस कर पाती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। जी बताएं। आ रहे हैं, मैं आता हूं, मैं भिजवाता हूं। Can we pass on the mic to them, please? Thank you. शुक्रिया। मेरा सवाल सबसे हेलो हाँ, मेरा सवाल सबसे पहले डायरेक्टर से है, प्रशांत जी। ये जो फिल्म है, ये साउथ की बहुत सारी फिल्म्स आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो क्रिटिक्स को पसंद नहीं आती हैं, सिर्फ उसमें मार धाड़ होती है। लेकिन इसमें एक कहानी है और इसका जो फर्स्ट चैप्टर जब हम देख रहे थे प्रेस शो में, तब हमें लगा था कि उसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो भी बहुत ही तगड़ा है। इवन इसमें हम बहुत बरसों बाद मौत के सर पर नाचे, तो भाषा के लेवल पे हो या स्क्रिप्ट के लेवल पे हो, ये सिर्फ मास की फिल्म नहीं है, क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई थी। इवन मेरे जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उनको पसंद आई। तो आप इसे क्या मानते हैं, क्लास जो ऑडियंस है उनकी फिल्म है कि ये सिर्फ मास की है? मैं फर्स्टली आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ मास मूवी फर्स्ट. I don't try to make it class. If there is class in that, then that is the design of the story itself. Okay, thank you. Emotion is universal. Yeah, emotion है। और एक आपसे है सवाल यश, ये जो फिल्म है, ये आप पहले भी, इसके पहले भी आपने काफ़ी मार धाड़ वाली फिल्में की हैं, लेकिन ये फिल्म बहुत डिफ़िकल्ट है। जब आप वो उस जोन में जाते हैं, कोल माइंस में जाते हैं और जिस तरह से आपका है, तो वो जैसे एक स्पार्टाकस वाली जो फीलिंग होती है वो आती है जब आप वहाँ उतरते हैं, वहाँ के लोगों को जगाते हैं। तो इस रोल से निकलने के बाद आपको कितना वक्त लगा? पहली चीज़ ये ना, नमस्ते सबको। पहली चीज़ ये है मैडम, ये मार धाड़ वैसा हम सोचते नहीं, क्योंकि उसके पीछे अगर इमोशन हो तो सबको लगता है कि करना है। सो इट इज़ मोर लाइक अ बैटल में मार धाड़ बैकग्राउंड को चला जाता है, पर्पस बहुत हमेशा आगे आ जाती है। जो भी वॉर करते हैं और ये करते हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट एक्शन ऑन स्क्रीन, एक्शन फिजिकली, मेंटली भी बहुत एक्शन है। जो उसको चाहिए, उसका प्रॉमिस जो उसने दिया है, उसके लिए जो भी टक्कर आती है, जो भी मुश्किलें आती है, सब पार करके वो माँ का हर एक ड्रीम को पूरा करने की मेहनत कर रहे। एंड व्हेन वी से एक्शन, इट इज स्टाइलाइज्ड, you know, it is not something where you feel awkward or
I always do films where I feel I can watch it with my family. Family audience should enjoy. Only then that number you will get, and that is the main purpose. But as he rightly said, the presentation, or we focus on masses. सीटी बजा के ताली बजा के नाच के थिएटर में सिनेमा देखना है. और उसके बाद भी there should be a strong content. If you see the thought process in this film, every dialogue will have a thought process where you can relate to any profession. So there is so much of writing, and in previous question you asked about the dubbing and this thing. I really appreciate that you have noticed that, because more than Kannada dubbing, our team has spent more time on concentrating on dubbing, because we need to respect the nuances of every language, and if we have to touch their heart, so we have to be right. So a lot of people have worked hard, Dr. Suri, and in every language there are a few people who have really worked hard for that. हमारे ओरिजिनल रॉकी के साथ काम करना आपको कैसा रहा? बहुत खुशी हुई, because you get to learn a lot from him, the way he dedicated, the way he committed himself in spite of there was extreme conditions. जैसे हम शूट करते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि इट इज़ नॉट नथिंग. सब बोलते होगे ना शूटिंग में पिकनिक जैसा था, आराम से मज़ा करके शूटिंग किया. आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वेर इन दैट मोड, बिकॉज इट वाज सो डिमांडिंग. And I think he set an example. That is something which I will have it for a very long time. I'll remember it for a very long time. Okay. प्रशांत here सामने. प्रशांत आपके सामने यहाँ पे मधु BBC हिंदी से यहाँ पे. हाय. ट्रेलर तो अमेजिंग था ही, लेकिन ये जो गाना हमने देखा वो भी दिल को छू गया और इमोशनल कर गया हम सबको. मेरा सवाल ये है कि अगर मैं विजन की बात करूँ तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 का क्या विजन रहा आपका? और जैसे हमने कोल माइल्स की कहानी हमने देखी है यहाँ पे, और इमोशंस हमने देखा है कि भरपूर है. वो इमोशन जो शायद अब हमें फिल्मों में इसके ज़रिए, और माँ बेटे का इमोशन हो या जो कहानी कहने का इमोशन है, वो साफ दिखता है. इस विजन के बारे में मैं जरूर जानना चाहूँगी आपसे. This vision was made before we started chapter 1. Chapter 1 first half, we have only told half the story. So we are not going out of context from what we have shown in chapter 1. When you watch the movie, you'll understand that, the scale or the new characters that have been introduced, it probably could have just been one movie that you were watching. So when you talk about the emotion, the mother's emotion is probably primary for this movie, and that has been very consistent for us.